गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, आप में से कई लोग बाबा जी के भंडारे में तो गए होंगे, जो कि डेरे में होता रहता है। तो आप लोगों को ये भी पता होगा, भंडारों के बाहर एक सेवा पेटी होती है, जो संगत अपनी श्रद्धा से जितनी सेवा डालना चाहे उसमें डाल सकती है। संगत जी, संगत के अपने इस चैनल पे अगर आपका भी पहली बार आना हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही अलग अलग साखियाँ सुनने के लिए। तो संगत जी, यह घटना एक बूढ़ी अम्मा की है, जो कि सेवा पेटी में हमेशा ही अपनी कमाई का 90% डालती थी। वैसे तो सदगुरु जी फरमाते हैं, जितना भी हम कमाते हैं या जितने भी हमारे हक हलाल की कमाई है, उसमें से हमें 10वां हिस्सा अपने किसी भी परमार्थ के काम में लगाना चाहिए। किसी की भी चाहे मदद के लिए भी हम वो लगा सकते हैं, लेकिन ये अम्मा उल्टा ही करती थी। 10वां हिस्सा अपने लिए रख कर बाकी जो कि 90% होता था वह डेरे में सेवा पर दे दिया करती थी। यह अम्मा अकेली थी, इनकी एक बेटी थी जिनकी शादी हो गई थी और वो फ़ॉरेन में रहती थी। तो यह अकेले ही फतेहाबाद में रहा करती थी। इनकी बेटी और दामाद कई बार इन्हें इनकरेज कर चुके थे कि ये अम्मा भी उनके साथ चल कर विदेश में रहे, लेकिन अम्मा नहीं मानती थी और कहती थी कि मैं यहीं रहूँगी, और मैं वैसे भी अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ हर समय तो सदगुरु है ही, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। जब से अम्मा शादी करके उस घर में गई थी, तब से उनकी काफ़ी 50 साल की यादें उस घर से जुड़ी हुई थी। यही एक वजह थी जो कि अम्मा अपनी यादों को छोड़कर अपने बेटी के साथ विदेश में नहीं रहना चाहती थी, और वह चाहती थी कि जब भी उनकी अर्थी उठे तो वो उसी घर से, उनके पति के घर से ही उठे। तो यही जिद थी कि उनके बेटी दामाद उनसे जिद तो करते थे, लेकिन वह नहीं चाहती थी। साल 1.5 साल में उनकी बेटी और दामाद एक बार उनसे मिलने आ जाया करते थे और अपनी छुट्टियां बिताकर जाया करते थे। अम्मा ने अपने घर की बहुत ही अच्छी हालत बना रखी थी। उन्होंने घर को इस तरीके से बनाया था कि वह अपना घर किराए पर भी दे सके। अब अम्मा पेंशन और जो कि उनके घर का किराया आता था, उस उन सब से उनका अच्छा गुजारा हो जाता था। लेकिन अम्मा जो कि उन्हें पैसे मिलते थे उसमें से खर्चे के लिए निकाल कर बाकी सारे पैसे सेवा के लिए रख देती थी। वह मिसाल में 1-2 बार ज़रूर डेरे जाया करती थी, और जब भी डेरे जाती थी तो जितने पैसे उनके पास जुड़ा करते थे उतने पैसे वह अपने साथ डेरे में लेकर जाया करती थी और वहाँ पर सेवा पेटी में डाल देती थी। और इस बार भी अम्मा ने ऐसा ही किया था। लेकिन जब वह इस बार डेरे के लिए निकलती हैं तो उनके साथ एक घटना घटित हो जाती है, जिसकी वजह से वह बेहद ही परेशान हो गई। संगत जी, जब अम्मा घर से निकली डेरे के लिए तो सफ़र लंबा था। सारे पैसे तो अम्मा ने बैग में ही रखे हुए थे, और वह अकेली भी थी। आप लोग तो जानते ही हैं कि अकेला बंदा देखकर चोर चिक्कर कैसे चकित हो जाते हैं और उन लोगों को निशाना बना लेते हैं। साथ में अब अम्मा की उम्र भी हो चली थी। ट्रेन में अम्मा को कुछ ऐसी औरतें मिलती हैं, उनके साथ ही वाली सीट पर बैठी होती है, जो कि उनसे अच्छी बातचीत करती है। जब अम्मा उनसे अच्छी बातचीत कर लेती है और उन्हें उन पर विश्वास हो जाता है, तो अम्मा उन्हें 2 मिनट के लिए अपना बैग देकर वॉशरूम चली जाती है। वो कहती है, आप इनकी संभाल करना, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। तो उसके बाद लेकिन जो वो औरतें थी वो ठग थी, और उनका काम यही था कि पहले सवारी का विश्वास जीतना, फिर चोरी या ठगी करना, उनका सामान लेकर भाग जाना। जब अम्मा वापस आती हैं तब तक वो औरतें वहाँ अपना काम कर चुकी थी। उनके बैग से सारे पैसे निकल चुके थे। उन्होंने के बैग से पैसे निकाले और अगला स्टेशन आते ही अपने बच्चों के साथ उतर गए। तो जैसे ही अम्मा भी डेरे के पास उतरती हैं तो बैग से कुछ सामान निकालने लगती हैं। तो जैसे ही अम्मा देखती हैं कि भाई, जब वो पैसे निकालने लगती हैं तो 1 रुपया भी उस बैग में नहीं होता है, जो देखकर अम्मा के होश उड़ जाते हैं
और वो बड़ी परेशान हो जाती हैं और आसपास के लोगों को इस घटना के बारे में बताती हैं। कहती है मुझे नहीं पता कि कहाँ गए, मैं तो उन लोगों के पास ही अपना बैग छोड़कर गई थी। और अम्मा की जैसे कि उम्र हो गई थी, वो इन सब के बाद बहुत टेंशन में आ जाती है। कहती है मैं साल बाद गुरु घर जा रही हूँ, खाली कैसे जाऊँगी, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात हो जाएगी और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं वहाँ जाकर अपना खर्चा कैसे करूँगी। फिर अम्मा कुछ देर सोचती है और उन्होंने मन बनाया कि उन्होंने अपने खुद के आने और जाने से तो अपने पास कुर्ते की जेब में रखे ही थे, जो कि 500-600 रुपये थे। तो अम्मा कहती हैं ये पैसे जो मैं सेवा डालने के लिए लेकर जा रही थी, वो तो कम से कम 50-60 हज़ार थे, अब ये 500-600 रुपये ही हैं, तो मैं इसका क्या करूं? ये थोड़ी ना मैं सेवा में डालूंगी। अम्मा बड़ी परेशान हो गई, लेकिन अब अम्मा क्या ही कर सकती थी। तो वह बाबा जी से माफ़ी मांगती है, हे दीनदयाल मुझे माफ़ कर दो, आपके पैसे मुझसे खो गए। बुढ़ापा पेंशन के पैसे जोड़कर जो भी पैसे इकट्ठे हुए, वह पता नहीं किसने चोरी कर लिए। कोई बात नहीं, शायद इसी में भलाई हो। आप मेरे पास जो भी है ये मैं आपको अर्पित करती हूँ, आप इसे ही स्वीकार कर लेना। अम्मा ने उसी कागज़ में एक कागज़ में पैसे लपेटे और अपने माफ़ी लिखी। वही माफ़ी के साथ उन्होंने वह पर्चा सेवा पेटी में डाल दिया। अब अम्मा बीच रास्ते में चाय पीने का मन हुआ तो उनके पास 1 रुपया भी नहीं था, ना ही अम्मा के पास डेरे में रुकने के पैसे थे, क्योंकि सारे पैसे तो अब उन्होंने सेवा पेटी में डाल दिए थे। अम्मा रोटी तो घर से लाई थी, तो उन्होंने क्या किया कि वही रोटी निकाली और वो ही खा ली। चाय पीने का जब मन हुआ तो मन को मारकर पानी से ही गुजारा कर लिया। वहाँ भंडारे पर अम्मा जी ने बाबा जी के दर्शन किए और पंडाल से बाहर आते हुए वो पैसे सेवा पेटी में डाल दिए और साथ में अपनी चिट्ठी भी डाल दी, जिन पर उन्होंने माफ़ीनामा लिखा था। पंडाल से बाहर आकर एक शेड में अम्मा आराम करती हैं। अब अम्मा जब भी डेरे आती तो 4-5 दिन तो रुकती थी, लेकिन इस बार उन पर पैसे नहीं थे। जितनी अम्मा से हो पाता उतनी सेवा भी कर लेती। इधर जब भंडारे के बाद सेवादारों ने सेवा पेटियां खोली तो बहुत सारे सेवादार सेवा में आए पैसों की गिनती करने लगे। जब एक सेवादार गिनती कर रहा था तो उनके हाथ में कागज़ में लिपटे वही पैसे भी आए। उन्होंने कागज़ खोला तो उसमें 100 के नोट और 10 के नोट भी थे। सेवादार की नज़र उस कागज़ पर पड़ती है। सेवादार देखते हैं कि उस कागज़ पर कुछ लिखा हुआ है, तो सेवादारों ने उनको पढ़ा तो उनकी आंखें भी भर गई। दूसरे सेवादारों को जब दिखाया तो सब उस कागज़ को इधर से उधर करके बाकियों को दिखाने लगे और हैरान करने हो गए कि सोच रहे थे सेवा डालने का एक ऐसा भाव भी होता है, ये तो हमने कभी नहीं देखा। जब यही बात बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी ने उन पैसों को हाथ में लेकर एक बहुत बड़ी बात कही। बाबा जी कहते हैं कि बड़े महाराज जी के समय में एक बुजुर्ग अम्मा ने 1 रुपया सेवा में अर्पित किया था, लेकिन वो 1 रुपया भी काफ़ी लाखों के बराबर था। महाराज जी ने उस समय कहा था कि इन सारे पैसों में ये सबसे ज़्यादा है, मुझे इस 1 रुपये की ज़रूरत है, क्योंकि इस 1 रुपये को डालने वाले ने जो कि भाव छुपा है वो हज़ारों या लाखों रुपए डालने वाले के पास भी नहीं है, और यही भाव हर किसी में नहीं होता। मालिक को संगत के पैसों से कोई प्यार नहीं है, बस उनको तो संगत के भाव से ही खुशी मिलती है। बाबा जी अब इतना तो जान चुके थे कि इन बीवी ने इतने रुपये सेवा में डाल दिए, अब उनके पास 1 रुपया भी घर जाने के लिए नहीं है। तो बाबा जी अपने सेवादार को उसी शेड में भेज देते हैं जहाँ अम्मा रुकी थी। सेवादार ने वहाँ जाकर ये नहीं बताया कि उनको सदगुरु जी ने भेजा है, क्योंकि बाबा जी ने ऐसे करने से क्लियरली मना किया था। सेवादार ने वहाँ अम्मा के सामने खुद को संगत बताया और वहाँ जाकर शेड में बैठी संगत से जानबूझकर पूछने लगा कि माँ जी मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मैं फतेहाबाद से आया हूँ, मेरी गाड़ी में एक सीट भी खाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना संगत की ही सेवा कर दूँ। अगर संगत में से कोई अकेला है फतेहाबाद जाना चाहता है
तो कल सुबह मैं गाड़ी लेकर यहाँ से फतेहाबाद के लिए निकलूँगा। आप चलना चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं। जब अम्मा ने ये बात सुनी तो उन्होंने सेवादार को अपने पास आने को कहा। अम्मा कहने लगी, बेटा मैं भी वहीं से हूँ। और सेवादार तो पहले से ही ये सब जानता था, क्योंकि उन्हें तो खुद सद्गुरु ने पहले ही बता दिया था। और अम्मा उस सेवादार के साथ घर चलने को तैयार हो जाती हैं। अगले दिन वह सेवादार अपनी गाड़ी से अम्मा को घर छोड़कर वापस आ जाते हैं। संगत जी, हम ये सोचते हैं कि बाबा जी को हमारी कोई चिंता नहीं है, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर जो कि गलत है। जो हमारे साथ अगर बुरा भी हो रहा है तो ज़रूर इसी में कोई ना कोई भलाई छुपी होगी, ज़रूर इसके पीछे कोई तो वजह होगी। जो इतने बड़े सद्गुरु ने ऐसा करना चाहा तो हमेशा ही उनकी मर्जी को मान लेना चाहिए। हमें हर हाल में गुरुओं की बुराई करना, गुरु से शिकायत करना छोड़ देना चाहिए। आशा है ये साखी के माध्यम से आप भी समझे होंगे कि सद्गुरु हमारे कितना चिंता करते हैं। उन्हें हमसे ज़्यादा ही हमारी चिंता है। और संगत के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।